नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को दूसरा चैप्टर के ऑब्जेक्टिव सीरीज 2 में स्वागत है। यदि आप ऑब्जेक्टिव सीरीज 1 नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में जाकर देख लें। पिछले वीडियो में मैं कुल 13 सवाल कराया हूं। अब इससे आगे हम लोग कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। वो चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, चैप्टर 2 है ऑब्जेक्टिव सीरीज 2। 1 हो चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि द नेट चार्ज ऑफ कैपेसिटर इज, यानी कि कैपेसिटर पे नेट चार्ज क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैपेसिटर ये होता है, एक पर निगेटिव होगा तो एक पॉजिटिव होगा, इक्वल एंड अपोजिट। तो इसको अगर जोड़ दीजिएगा तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका नेट चार्ज 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी दिख रहा है। नेक्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बुआ दिमाग को खोलो। अगर एनर्जी कहीं भी दिखाए, कहीं भी एनर्जी दिखे, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, है ना, टोटल एनर्जी, कुछ भी लिखा रहे, एनर्जी लिखा होना चाहिए, तो उसका ऐसा यूनिट जूल ही होगा। तो आपका आंसर ए होगा। ठीक। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज टेकन है। मेरे प्यारे बच्चों, अर्थ का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल 0 लिया जाता है। क्या लिया जाता है? 0 लिया जाता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये। नेक्स्ट इज 2 कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर है, 1 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कनेक्ट किया गया है, तो द रिजल्ट कैपेसिटेंस विल बी, तो सीरीज में करेंगे तो 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 होता है। सीरीज में ये बट्टा करके जोड़ते हैं हम लोग, तो 1/C1, C1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? यस। C2 का वैल्यू यस। तो क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस 1/2। जब इसे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 1 कितना होगा? 3/2। इसे अगर पलटी मार दीजिएगा, CS लिखेंगे तो 2/3 माइक्रोफैराड, जो कि ऑप्शन आपको दिख रहा है बी। चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट या नोट कर। नेक्स्ट इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज, क्या होगा? तो बुआ, कैपेसिटेंस चार्ज बटा क्या होता है? पोटेंशियल होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट E बराबर क्या होता है? निगेटिव dV बटा dx। इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो कि आपका क्या होगा? सी हो जाएगा। द ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का ऐसा यूनिट क्या होता है कैपेसिटेंस का? वोल्ट, न्यूटन, फराड, एम्पियर। तो आपका हो जाएगा फराड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि निम्न में कौन, कहने का मतलब कैपेसिटी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटी का जो वैल्यू होता है, क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A/D होता है। क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A/D, जो कि ऑप्शन क्या है? ए है। नोट कर लेंगे। नेक्स्ट इज द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि कंडक्टर का कैपेसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? आपके पास है एरिया ऑफ प्लेट, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, बिटवीन टू प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, नॉन ऑफ दीज। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैपेसिटेंस बराबर यार कैपेसिटी बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A/D। तो डिस्टेंस और कैपेसिटेंस में क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू का रिलेशन है, तो इसलिए आपका होगा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। उसके बाद द चार्ज ऑन प्लेट A इन द फिगर विल बी, यानी कि ए प्लेट पर कितना चार्ज होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा। तो चार्ज तो पॉजिटिव होगा, जो कि ये तो होगा नहीं, तो होगा कितना? तो आइए चार्ज के बारे में। चार्ज कैपेसिटेंस बराबर क्या होता है? चार्ज बटा चेंज इन पोटेंशियल। तो कैपेसिटेंस कितना है? 2 माइक्रोफैराड। कितना? 2 माइक्रोफैराड। और उसके बाद आपके पास कितना है? चार्ज।
चार्ज तो निकालना है। चेंज चेंज कितने का है? तो चेंज है आपका 5 का, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? Q बराबर 10 माइक्रो कुलम, 10 माइक्रो कुलम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 माइक्रो कुलम, जो कि आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? तो देख रहे हैं इस फिगर को, देखिए ये दोनों क्या है? आपस में पैरेलल में है, तो पैरेलल का फॉर्मूला लगाइएगा, तो इस दोनों के बदला में ए को कैपेसिटेंस बनाइएगा, तो पैरेलल में क्या होता है? जुड़ जाता है, तो जुटेगा तो कितना होगा? 5 माइक्रोफराड, और एक पहले से कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 4 माइक्रोफराड। अब क्या होगा? ये सीरीज में है तो बट्टा करके जोड़ेंगे, तो 1/5 और 1/4 और जोड़ करके पलट देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 20। ये क्या होगा? 4 + 5 यानी कि 9/20, पलटी मारेंगे 20/9, तो 20/9 का क्या है? यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो चलिए यहाँ नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज 1 कूलम एट 1 मीटर विल बी। देखिए पोटेंशियल बराबर होता है के क्यू बट्टा क्या? आर। के का वैल्यू 9 × 10⁻9 होता है, चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 1 कूलम, डिस्टेंस दिया गया है 1 मीटर, तो आपके पास आंसर क्या होगा? 9 × 10⁻9, लेकिन पोटेंशियल है तो वोल्ट में ना होगा, तो आप देख सकते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन है। तो 9 × 10⁻9 यहाँ पे है, और एगो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन वोल्ट कहाँ पे है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसलिए। चलिए टू कंडेंसर ऑफ 2 microfarad and 4 microfarad are connected in series. The potential difference them is 2 volt. The potential difference across the 2 microfarad is okay. तो कहता है कि 2 माइक्रोफराड और 4 माइक्रोफराड को कनेक्ट किया गया किसमें? सीरीज में। तो जब सीरीज में कनेक्ट किया गया है तो सीरीज का फॉर्मूला लगा करके इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, तो 1/2 और 1/4, इसको क्या करिएगा? एलसीएम ले लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसको सोल्व करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 + 1 यानी कि 3/4, पलटी मार दीजिए तो CS इक्विवेलेंट कितना है? 4/3। तो हम चाहते हैं कि बताइए कि चार्ज कितना फ्लो हुआ होगा? पोटेंशियल तो 12 वोल्ट क्रॉस दिया गया है, तो चार्ज बराबर क्या होता है? चार्ज बराबर सी भी, मतलब कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल, तो कैपेसिटेंस कितना है? तो कैपेसिटेंस आपके पास निकला है 4/3। अब वोल्टेज कितना दिया गया है? 1200, तो कितना हो जाएगा? काट देंगे तो ये हो जाएगा 400, 400 × 4 मतलब 1600 आ जाएगा। और उसके बाद कितना आ जाएगा? अब 2 माइक्रोफराड के एक क्रॉस क्या निकालना है? वोल्टेज निकालना है। तो वोल्टेज बराबर क्या होता है? वोल्टेज बराबर हो जाएगा चार्ज अपॉन सी। तो चार्ज कितना निकला है? 1600 माइक्रोकूलम, और कैपेसिटेंस कितना कह रहा है? 2 माइक्रोफराड, तो काट देंगे कितना होगा? 800 वोल्ट हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। द पैरेलल combination of capacitor quantity which remain the same for the every capacitor, यानी कि अगर सीरीज में कनेक्ट किया गया है तो चार्ज प्रत्येक कैपेसिटर में एक जैसा होगा और पोटेंशियल अलग अलग होगा, क्योंकि सीरीज में है, तो इसलिए आपका चार्ज ही एक ऐसे क्वांटिटी है जो कि सेम रहने वाला है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। when the distance between the plate parallel plate of the capacitor is increase the capacitance, तो क्या कहता है? कहने का मतलब है कि डिस्टेंस को इंक्रीज किया गया है, डिस्टेंस को इंक्रीज किया गया है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कहानी क्या होता है? चलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कहानी देखिए। C बराबर ε0 A/d, तो डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर इज, क्या होगा? तो आप लोगों को बताया गया है कि हाफ CV² होता है, तो हाफ CV² आपका ऑप्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? अर्थ रेडियस r है, तो क्या होगा? 4πε0r, 4πε0r, जो कि आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी है। n कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड फर्स्ट इन द पैरेलल एंड सेकंड सीरीज, पैरेलल में कनेक्ट होगा तो NC और सीरीज में कनेक्ट होगा तो C/N, और दोनों को रेशियो करेंगे तो क्या होगा? n² रेशियो 1,
जो कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 64 आइडेंटिकल ड्रॉप each of capacity 5 microfarad combined to form a big drop. What is the capacity of the big drop? यानी कि 64 आइडेंटिकल है, तो जो कैपेसिटेंस न्यू होता है एन के पावर 1/3 इंटू सी होता है। एन के जगह पे क्या लीजिएगा 64, इसके पावर में 1/3, 80 के जगह पे दिया हुआ है ना 5 माइक्रोफैराड, तो 5 64 को आप लिख सकते हैं 4 के पावर 3 और इसका पावर 3/2 है। 3 से 3 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 गुना 5, यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा 20 माइक्रोफैराड आंसर, क्योंकि आपका सी दिख रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव सीरीज समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। तब तक के लिए लेते हैं ब्रेक, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।